नदी के ऊपर कहीं से एक बहुत बड़ा सुनहरा ड्रैगन आया जो लकड़ी के बेसिन में रखे बच्चे की तरफ सीधे दौड़ा। बिना सोचे समझे लड़के ने बच्चे को अपने पीछे छिपा लिया। जैसे ही सुनहरा ड्रैगन हमें खाने वाला था, हमारे मालिक ने लापरवाही से अपनी तलवार घुमाई और ड्रैगन की एक मूंछ काट दी। जानवर इतना डर गया कि उसने दुम मोड़ ली और भाग गया। फिर लड़का बच्चे को लेकर हमारे मालिक के पीछे मंदिर वापस चला गया। बच्चे की तबीयत खराब देखकर मालिक ने उसका नाम चेन चांगशेंग रखा। वह बच्चा मैं था और उस दिन जिस लड़के ने मेरी जान बचाई वो मेरा बड़ा भाई था। अजीब बात है, हमारे मालिक ने हमें कभी कोई साधना की तकनीक नहीं सिखाई। वह हमसे बस मंदिर में रखे 3000 धर्म ग्रंथ याद करवाते थे। मौसम आते जाते रहे और जल्द ही मैंने 3000 ताओवादी धर्म ग्रंथों में से हर एक को याद कर लिया। फिर एक दिन अचानक एक सारस शादी का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया। पता चला कि हमारे मालिक ने एक बार किसी के दादा की जान बचाई थी और उस कर्ज को चुकाने के लिए परिवार वाले अपनी पोती की शादी मालिक के किसी स्टूडेंट से करने को तैयार थे। मेरे बड़े भाई ने अपनी डिसेबिलिटी की वजह से सीधे मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। एक ऐसी मंगेतर का सामना करना पड़ा जिससे मैं कभी मिला भी नहीं था। मैंने उसे एक लेटर लिखने की कोशिश की। दिन बीतते गए, लेकिन जब मैं 10 साल का हुआ तो अचानक मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ हो गई। खुशकिस्मती से मेरे बड़े भाई मेरे कमरे के पास से गुजरे और मुझे ठीक समय पर ढूंढ लिया। मेरी जांच करने के बाद हमारे मालिक ने फैसला सुनाया। मेरी हालत लाइलाज थी, किसी भी दवा से मदद नहीं मिल सकती थी। यही मेरी किस्मत थी। बचने का एकमात्र तरीका किस्मत को चुनौती देना था, नहीं तो मैं 20 साल से ज्यादा नहीं जी पाता। 800 सालों में सिर्फ 3 लोग ही अपनी किस्मत बदलने में कामयाब हुए थे। मैंने हार नहीं मानी। जैसा मैंने देखा, कम से कम किसी ने पहले तो ऐसा किया था। हमारे मालिक ने मुझे राजधानी जाने को कहा, वहीं मुझे अपनी किस्मत बदलने का रास्ता मिलेगा। जाने से पहले मेरे सीनियर भाई ने मुझे मास्टर की तलवार दी जो सुनहरे ड्रैगन की मूंछ से बनी थी। और बस ऐसे ही मैं अकेले पहाड़ से नीचे उतर गया, स्वर्ग को चुनौती देने और अपनी किस्मत फिर से लिखने के सफर पर। महीनों के सफर के बाद मैं आखिरकार उस राजधानी में पहुंच गया जिसके बारे में मेरे मास्टर ने बताया था उनके दिए मैप के हिसाब से। लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी कल्टीवेशन शुरू करने के लिए एक एकेडमी ज्वाइन करनी थी। इसीलिए मेरा पहला गोल टॉप रैंक वाली हेवनली डाओ एकेडमी में जाना था और एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए भी मुझे एकेडमी के मेन हॉल के सामने के गेट खुद खोलकर खुद को साबित करना था। समस्या यह थी कि मैंने कल्टीवेट करना बिल्कुल शुरू नहीं किया था। मुझे सबसे बेसिक टेक्निक भी नहीं पता थी। हेवनली डाओ एकेडमी के स्टूडेंट्स को मैं शायद पूरी तरह से पागल लग रहा था। जब उन्होंने देखा कि मैं अभी भी हार नहीं मानूंगा तो नीचे बैठे स्टूडेंट्स खुश होकर मुझे देख रहे थे, बस मेरे फेल होने का इंतजार कर रहे थे।